नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। अभी हम हैं इंदौर के तिलक नगर इलाके में। वक्त है रात के 11 बजे। मेरे साथ जो युवा हैं वो रात को मिलने आए, अपनी बात कहने के लिए आए। इतनी बार कहा कि हम भी खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, इस वक्त आप सोच सकते हैं कि सर्दी के मौसम में कोई युवा अपनी बात को कहने के लिए प्रदेश की जनता से, प्रदेश के युवाओं से आखिर वो क्या कहना चाहता है, क्यों उसके मन में इतनी उत्सुकता है, क्यों युवाओं को लेकर कोई बात करना चाहता है। जब उन्होंने बात बताई तो हमने उन्हें बुलाया और अभी हमें तिलक नगर मेन रोड पर मेरे साथ हैं चेतन राठौर, जिला खरगोन, तहसील भीकन गांव से। ये वही बेरोजगार युवा है जो उपचुनाव में लोकसभा में निर्दलीय खड़ा हुआ, हिम्मत जुटाई चुनाव लड़ने की बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने। आखिर ये चेतन आज क्या कहना चाहते हैं वो हम जान लेते हैं। किसे मिर्ची लगाना चाहते हैं वो भी जान लेते हैं। चेतन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल टॉक। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो चेतन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी वक्त 11 बजे है और हमने आपसे कहा कि अभी आप आ जाइए, आप आ गए। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप कहना चाहते हैं? जैसा कि मैंने लास्ट मंथ भी कहा था, जिस चीज़ को लेकर मैंने कैंपेनिंग करी थी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारी वैकेंसी नहीं निकल रही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, वैकेंसी नहीं है तो हमें चुनाव में लड़ना है, खड़ा होना है, युवाओं को जगाना है। जैसा कि अभी पंच और सरपंच के जिला पंचायत सदस्य के लिए फॉर्म भरा रहे हैं, और मेरा कहने का असर यही हुआ, मैंने सांसद के लिए खड़ा हुआ था। राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव होता है सांसद का, और उसके बाद अगर सबसे निचला पद है तो वह पंच है, सरपंच का है। मेरे कहने पे बहुत सारे युवा जो चुनाव में खड़े हो गए हैं पंच एवं सरपंच के लिए, जो 21 साल, 22 साल, 25 साल के हैं, प्रॉपर भीकन गांव। आपके कहने पर वो अभी पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो खड़े हो गए, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने रसीद वगैरह सारी सेंड कर दी, मुझे डिटेल से सेंड कर दी है कि सर आपके मार्गदर्शन में हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आगे क्या स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ 4-5 लड़के हैं जो प्रॉपर भीकनगांव क्षेत्र से खड़े हुए हैं। आज मध्य प्रदेश में बहुत सारी तहसीलें हैं, अभी मेरे पास प्रॉपर भीकनगांव और झिरनिया की जो लिस्ट है, ये उसमें जो मेरे साथ के युवा हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। चैन सिंह सोलंकी जी है, ग्राम पंचायत मोरवा से सरपंच पद के लिए खड़े हुए, तहसील झिरनिया है। सुनील बामनिया जी है, ग्राम पखलिया से खड़े हुए, सरपंच पद से। विकास रघुनाथ मोरे हैं, सिवना से पंच पद हेतु खड़े हुए हैं। उदिया भाई है बामनिया से, बामनिया जो मोरदड़ से खड़े हुए हैं। ये सारे युवा हैं, उनकी उम्र 20 से 25 साल, 26 साल के युवा हैं जो सरपंच पद और पंच के लिए खड़े हुए हैं। चेतन, जब आपने इनको कहा तो हम आपसे समझना चाहते हैं, आप खुद भी खड़े हुए लोकसभा निर्दलीय सीट से, आपने इनको क्या कहा और कैसे इन्होंने आपकी बात मान ली? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आमतौर पर होता है कि लोग घरों का डर बताते हैं, पापा ये बोलेंगे, भैया ये बोलेंगे, तो आखिर क्या आपने इनको बोला? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं 3 से 4 साल हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है, लेकिन मैंने सांसद का चुनाव लड़ा। मात्र 25 दिन के अंदर चुनाव भी हो गया, वोटिंग भी आ गई, रिजल्ट भी आ गया। तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? यहाँ पर भी यही प्रोसेस है, 1 महीने के अंदर चुनाव से लेकर रिजल्ट तक आ रहा है। यहाँ हमें मौका तो मिलेगा कम से कम। हम पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, वहाँ हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 महीने के अंदर हमारा चुनाव भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आएगा। मैंने यही बात युवाओं को बोला, और यही बात कि हम ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन वो भी तो राजनीति से जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ हमें राजनीति से उठकर ये काम करना है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, और सारे युवाओं ने बात मानी और वो खड़े हो गए हैं। चेतन, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों के हमें कमेंट भी आए थे, आप ज़रा दर्शकों को बताएं कितने वोट आपको मिले थे। कई लोग जानना चाहते थे और आपकी हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि आपने हिम्मत जुटाई, तो आप उन्हें बताएं कितने वोट आपको उस समय मिले। बिल्कुल, सबसे पहले मैं सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से और कैंपेनिंग के माध्यम से युवाओं ने मुझे सहयोग करा। मुझे खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 1507 वोट मिले थे, जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी उम्र के हिसाब से जो मेरे से सीनियर थे, उनको, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको उतने वोट नहीं मिले, और जिनकी उम्र भी ज़्यादा थी उन्होंने अच्छी कैंपेनिंग भी करी, उसके बावजूद भी उतने वोट नहीं ला पाए थे। लेकिन युवाओं की तरफ से, जैसे मैं बागली नहीं गया था, देवास तरफ, नेपा नगर, ब्रह्मपुर, वहाँ से भी मुझे हर जगह से, जितने भी खंडवा में 8 तहसीलें थी, सभी जगह से मुझे वोट मिले थे, और टोटल मिल जाए 1507 वोट मिले थे युवाओं की तरफ से, किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से। सभी व्यक्तियों ने मुझे सहयोग करा था, मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे सहयोग किया। चेतन, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं तक जा रही है, नागरिकों तक जा रही है,
युवाओं के मन में सबसे बड़ा डर होता है, वो तैयारी करता है, घर से पैसे लेता है, चुनाव में खड़ा होता है तो तमाम तरह के सवाल होते हैं, तमाम तरह का डर दिखाया जाता है। तो उनको आप क्या कहेंगे? क्या ये डर केवल एक दिखाने के लिए वो खड़े हो सकते हैं? क्योंकि कई लोगों के मन में चल रहा होता है, कमेंट भी करते हैं कि मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ। तो आप उन्हें क्या समझाइश देंगे, क्या समझाएंगे उन्हें? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर राजनीति का सबसे बड़ा अगर प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव है तो वो सांसद का है। अभी पंच एवं सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, किसी बात का कोई डर नहीं है। आप बेफिक्र होकर चुनाव में खड़े होइए और अपने क्षेत्र के विकास के भागीदार बनिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने सभी को बताया कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने से लेकर चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट तक की, सब वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है वो सहयोग करती है। और युवाओं से यही मेरी अपील है कि 2 दिन का समय शेष है, जितने भी युवा हैं अपने क्षेत्र से खड़े हो जाएं। मेरे पास बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आए हैं जिन्होंने कहा कि सर आज शनिवार है और अभी तक किसी ने यहाँ से नाम नहीं डाला, मैं अकेला युवा हूँ, तो हो सकता है वो निर्विरोध भी जीतें। और ये फैक्ट है, कई जगह अभी कैंडिडेट अगर खड़े नहीं हो रहे हैं तो पंच के लिए वो निर्विरोध भी जीतेंगे और ये तय है। तो मैं सभी युवाओं से मेरे हाथ जोड़कर अपील है कि अभी जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। चेतन, जैसा कि आप युवाओं से अपील कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो योगदान, जैसा कि हमने आपसे चुनाव के समय बात की थी, आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जो सपोर्ट था घर से वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके युवाओं के साथ साथ उनके परिवार वालों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि आप अकेले खड़े हुए मध्य प्रदेश में, हिम्मत जुटाई आपने, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे सभी माता पिताओं से यही मेरी गुजारिश है कि इसमें कोई हरकत नहीं है, बहुत बढ़िया काम है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद का हो। क्योंकि बड़ा सा बड़ा जो व्यक्ति भी है, अगर कलेक्टर भी है तो वो राजनेताओं के नीचे ही काम करता है। अगर सीएम भी हैं तो वो पहले विधायक बने हैं, तब सभी विधायक मंडल ने उन्हें सीएम अपॉइंट करा है और वो उनके नीचे ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। तो ये भी इसी चीज़ तरह की होती है। सभी युवाओं से यही अपील है कि इस चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने क्षेत्र के विकास में भागीदार बने और पार्टिसिपेट करें इस चीज़ में। 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर? चेतन, ये जानना चाहेंगे, युवाओं के मन में एक डर होता है, ज़्यादातर लड़कों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब हमें पेपर देने में दिक्कत आएगी, साहब FIR हो जाएगी, साहब ये हो जाएगा। उनके ज़रा इस भ्रम को आप दूर कीजिए, क्या ऐसा होता है? हकीकत में आप पढ़ाई के साथ साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं? बिल्कुल, इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है कि FIR वगैरह, ये सब फिजूल की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जैसे आप गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं वैसा ये फॉर्म भर रहे हैं, इसमें कोई क्या दिक्कत है? MP पुलिस SI का, MP PSC का फॉर्म भरते हैं, UPSC का फॉर्म भरते हैं, वैसा ये वाला फॉर्म भी है। जैसा कि आपने बताया कि कोई दिक्कत नहीं आती, मेरा जहाँ तक अंदाज है, क्योंकि ये भी एक फॉर्म है। आप जीते हुए नहीं तो हमने हारे हुए कैंडिडेट तक कहलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बेफिक्र होकर फॉर्म भर सकते हैं। चेतन, आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रदेश में अगर बेटियों की बात की जाए, मुख्यमंत्री जी बेटियों पर विशेष रूप से जोर देते हैं, भांजियों पर। बेटियों से विशेष रूप से आप क्या अपील कर रहे हैं कि महिलाओं में भी, बेटियों में भी कोई चुनाव के रूप में अगर खड़ा हो तो वो एक बदलाव के रूप में देखते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने सभी युवाओं का कहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर बेटियों की बात है तो वो हर चीज़ में आजकल आगे बढ़ रही है। अगर इस फील्ड में भी अगर वो आगे बढ़ते थे, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? इस चीज़ को लेकर सरकार और ज़्यादा सपोर्ट करेगी कि अगर पढ़ी लिखी लड़कियाँ अगर इस चीज़ में आगे बढ़ेगी तो अपने जो समाज की जो पिछड़ेपन की जो लेडीज़ें हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और ये अच्छी बात रहेगी कि वो पंच हो या सरपंच हो या पार्षद हो, किसी भी प्रकार का। जबकि अभी 50% घोषित कर दिया है महिला आरक्षित सीट के लिए, अगर वो और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो सच अच्छी बात रहेगी। युवाओं को आप किस तरीके से अपना ये मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि पूरे प्रदेश तक आवाज़ पहुंचाना, तो अभी आप किस तरीके से जो लड़के हैं उनको बोल रहे हैं कि आप खड़े होइए? देखिए, अभी मैं जहाँ भी कोचिंग वगैरह में जाता हूँ, वहाँ पर यही बात बोलते हैं कि बेरोजगारों के सम्मान में चेतन राठौर मैदान में। तो मैं फिर से यही बात दोहराना चाहता हूँ कि कोई सा भी चुनाव हो, हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, कोचिंग में बैठ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, लेकिन अब हमें भोपाल में बैठना होगा। अभी लास्ट मंथ हमने इंदौर MP PSC में भी हमने धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुई। जैसे किसान आंदोलन से प्रेरित लेकर हमें भी आंदोलन करना होगा और जब तक हमारी वैकेंसी नहीं हो हमें एक आंदोलन देना होगा। और मैं इस युवाओं को बढ़ चढ़कर मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने घर से बाहर निकलना होगा, लाइब्रेरी से बाहर निकलना होगा। जो ग्रुप स्टडी हम बंद कमरे में कर रहे हैं, हमें बाहर आके स्टडी करना है और सरकार पे दबाव बनाना है कि हमारी वैकेंसी निकाले, हमारे को ज्वाइनिंग दें। जैसा कि आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि बेरोजगार जो MP PSC के लड़के हैं वो CM का लापता पोस्टर लगा रहे हैं। जी। तो उस पर क्या कहेंगे? क्या इसे जागरूकता मानते हैं, लोगों की समझ मान रहे हैं आपके यहाँ से बदलाव होगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि पिछले महीने हमने MP PSC में आवेदन दिया था और भोपाल में भी आवेदन दिया था। उसके बाद ये लापता को जो मैंने कल या परसों जो आपने कैंपेनिंग करी, बहुत बढ़िया लगा कि लापता के पोस्टर है। मेरे यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव था
तो 2 से 3 बार आए थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। तो यही मैं जितने भी युवा हैं सभी को मैं बोलना चाहता कि अभी शुरुआत इंदौर से हुई है, भोपाल से हुई है, तो ये पूरे के पूरे 52 जिलों में शुरुआत होना चाहिए। लापता के पोस्टर लगना चाहिए और ये तब तक लगना चाहिए जब तक हमें रोज़गार नहीं मिल जाता। जी, किसान आंदोलन आपने देखा 1 साल तक चला, बदलाव आया, लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस आंदोलन से क्या लग रहा है आपको, युवा सीख रहा है कुछ ना कुछ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज़ें सीख रहे हैं। इससे किसान आंदोलन से हमें प्रेरित होना होगा कि हम जैसे क्लास में बैठ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, अब हमें भोपाल में आके स्टडी करना होगी, ग्रुप स्टडी करना होगी। हमको हमारी कोचिंग से, क्लास से, लाइब्रेरी से बाहर निकलना होगा और बाहर मैदान में आके हम स्टडी करना होगा। जब तक आप हमारे को रोज़गार नहीं देंगे हम यहीं बैठेंगे। जैसे किसान आंदोलन 1 साल से पूरी तैयारी से निकले थे, वैसे हम युवाओं को भी एक बाहर निकलना होगा और इस चीज़ को लेकर आंदोलन करना होगा। चलते चलते चेतन, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से, उनके माता पिता से, परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बेरोजगार युवाओं से, जो पढ़े लिखे युवाओं से, उनसे भी यही अपील करता हूँ कि जब भी इस तरह के आंदोलन हो तो इसमें सहयोग करें। ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आंदोलन रहते हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। रही बात पेरेंट्स की भी, तो पेरेंट्स को भी मेरा यही निवेदन है कि आप आगे बढ़कर अपने बच्चों को सहयोग करें, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का हिस्सा है। तो हमें बेफिक्र होकर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें सहयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ बेरोजगार युवा चेतन राठौर, जो कि लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। इनकी कोशिश है कि प्रदेश के बेरोजगार युवा जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं की, वो इस पंचायत चुनाव और नगर निकाय जो चुनाव हो रहे हैं उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और प्रदेश की बड़ी से बड़ी पार्टी को साफ तौर पर संदेश दें कि अगर आप युवाओं के लिए नहीं सोच सकते तो युवा अब मैदान में उतरेगा। भले हार हो जीत हो वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ी बात है टक्कर देना। जिस तरीके से चेतन ने बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने खड़े होकर के मिर्ची लगा दी और पूरी दमखम से ठीक ठाक इतने वोट भी लाए जो एक निर्दलीय ला नहीं पाता। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवा हर जिले से पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में खड़े होंगे। दोस्तों, चेतन की इस बात पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।